हमारे सभ्य समाज में कई ऐसे बच्चे हैं जो आज भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें या तो मौका नहीं मिल पाता या फिर वह अपनी इच्छा को जाहिर नहीं कर पाते। लेकिन रीवा में आज एक बच्ची ने पढ़ाई के लिए ऐसा हौसला दिखाया कि उसकी तारीफ करने के साथ साथ आगे की पढ़ाई के लिए मदद का आश्वासन मिला है। दरअसल महिमा सतनामी नाम की एक बच्ची ने रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करते हुए प्रशासन से मदद मांगी। बच्ची के इस हौसले को देखते हुए एडीएम शैलेंद्र सिंह ने न सिर्फ बच्ची को मदद का भरोसा दिलाया, बल्कि एनजीओ की मदद से उसकी पढ़ाई के साथ साथ सुरक्षित रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी कराई है। आए आपके वो पढ़ाई के लिए प्रशासन से और मदद मांगी थी, तो क्या आगे क्या पढ़ने की आपकी इच्छा है और कैसे मदद की? हमारे अपर कलेक्टर जो शैलेंद्र सर हैं, उन्होंने एनजीओ में बात की। मैंने उनको बताया कि मैं बीएड कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई और उन्होंने मैम अनामिका शुक्ला मैम से उन्होंने मेरे लिए बात की। ये एक एनजीओ चलाती है जिनमें बच्चियों को आगे बढ़ने में मदद करती है, उनको हॉस्टल दिलाती है और पढ़ने के लिए कोचिंग ज्वाइन करवाती है। और वो भी मेरे लिए 10,000 पैसे दी हैं कैश, और वो मुझे कोचिंग में एडमिशन दिलाएंगी और मैं भी उतनी ही मेहनत से लगन से पढ़ाई करूंगी और आगे बढ़ूंगी और आगे चल के मैं भी इनकी तरह ही अपने जैसी लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ। क्या बनना चाहिए? वैसे तो मेरा एक सपना है कि मैं एक टीचिंग लाइन, एक शिक्षक बनना चाहती हूँ। अभी आपकी क्या एजुकेशन है, उनका है, मतलब क्या पढ़ना चाहती हैं? अभी तो मेरा बीएड फाइनल ईयर चल रहा है, तो मैं अभी मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करने की इच्छा है और मैं करूँगी और मैं कर भी रही थी अपने से सेल्फ स्टडी। निवास कहाँ आपका? मेरा निवास है गोविंदगढ़ अमिलकी। तो ये कैसे सीख करती थी वहाँ से आप पढ़ाई के लिए आने के लिए? पारिवारिक स्थिति क्या है? पापा क्या करते हैं? पापा तो हमारे मजदूरी कर रहे हैं और मम्मी आंगनबाड़ी में सहायिका है। दरअसल महिमा सतनामी जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अमिलकी गांव की रहने वाली है। महिमा ने हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के साथ बीएससी व बीएड की पढ़ाई की है, लेकिन उसकी इच्छा आगे अभी और पढ़ाई करने की है और वह टीचर बनने का उसका उद्देश्य है। महिमा सीपीसीटी में दाखिला चाहती थी, लेकिन उसकी और परिवार की माली हालत उसके आगे की पढ़ाई में बाधा बन रही थी। ऐसे में महिमा ने हौसला दिखाते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और कलेक्टर से आगे की पढ़ाई के लिए इच्छा जाहिर की, जिसके बाद कलेक्टर ने एडीएम शैलेंद्र सिंह को बच्ची की मदद के लिए निर्देशित किया और फिर बच्ची की वह इच्छा पूरी की गई जिसकी उसने कलेक्टर से जाहिर की थी। एक लड़की को पढ़ाई के लिए आगे आप मदद कर रहे हैं, क्या है और ये कैसे आपको पता? देखिए, एक महिमा सतनामी नाम की बच्ची है जो कि हम लोगों के पास में आई थी और उसने ये मांग की कि वो आगे पढ़ना चाहती, आगे बढ़ना चाहती। रीवा की रहने वाली है, उसकी इच्छा थी कि वो आगे पढ़ाई करे। हम लोगों ने इसके लिए यहाँ बात की। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन रीवा का एक अच्छा एनजीओ है, उससे हम लोगों ने इसके लिए मदद मांगी। वो मदद करने को तैयार हुए। उस लड़की के रहने, खाने पीने, बेहतर कोचिंग और साथ में सीपीसीटी आदि में उसका एडमिशन और अन्य चीज़ों के लिए उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया है। हम लोगों ने उस बच्ची को एक साइकिल भी प्रोवाइड कराई है और अब उसको लगभग 6 महीने रीवा में रख के और सुरक्षित वातावरण में रहते हुए तैयारी का एक एटमॉस्फेयर उसको उपलब्ध कराना है, जैसा कि बच्ची चाहती थी। और मैं इस कार्य के लिए सीओ जिला पंचायत, कलेक्टर मैडम, अभ्युदय उपकार फाउंडेशन और उस बच्ची का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग हमारे ज़िले और प्रदेश में हैं जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वंचित रह जाते हैं। लेकिन उसने कलेक्ट्रेट आने की हिम्मत की, उसकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूं और हम लोगों ने उसका मदद करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि उस लड़की की मेहनत ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो वो यहाँ आके अपनी बात कलेक्टर के सामने रख सके। थैंक यू। एडीएम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की मदद से महिमा के रहने, खाने पीने के साथ साथ उसके आगे की पढ़ाई की व्यवस्था कराते हुए सीपीसीटी में प्रवेश दिलाने का आश्वासन दिया गया है और उसे आने जाने के लिए साइकिल भी उपलब्ध कराई गई है।
एडीएम शैलेंद्र सिंह ने कहा कि महिमा ने जिस तरह से पढ़ाई के लिए हौसला दिखाया है वह बेहद ही काबिले तारीफ है और उसकी हर संभव मदद की जाएगी। ठीक है, आप लोग मदद कर रहे हैं, तो कैसे आपके संपर्क में आई और क्या कहते हैं आप? जी, इसके लिए मुझे अपर कलेक्टर एडीएम सर ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला एक बच्ची पढ़ना चाहती है जिसको मदद की ज़रूरत है। इस बारे में 1 मिनट भी ना सोचते हुए मैंने ये तय किया कि हाँ, उस बच्ची की मदद करनी है जिससे वो हमारी मदद से आगे बढ़ सके, अपना अच्छे से पढ़ सके और कुछ कर सके, जो भी वो बनना चाहती है वो बन सके। और आगे ऐसे और भी अगर बच्चियाँ आती हैं जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, हमारी वजह से वो एक कदम भी आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो बिल्कुल हम उसमें हमेशा खड़े हुए हैं।